अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में गैर कानूनी पार्किंग बनाम सरकार। आज इस वक्त हम इलीगल पार्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मैडम रुबीना सुलेरी साहिबा जो चेयरपर्सन है लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड की, मैम प्लीज़ आ जाएँ, हमारे साथ मौजूद हैं। और जीएम ऑपरेशंस कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल न्याई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और लाहौर के जो MCL के नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके 2 इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। ये ऑल रोड का जो पार्किंग का स्टैंड है, एक प्राइवेट पार्किंग की हुई है, उसके ऊपर हम यहाँ पर आए हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाहौर शहर के अंदर ये कानून है कि कोई भी बंदा अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर पार्किंग के पैसे नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी प्राइवेट लैंड जो है वो फ्री पार्किंग तो दे सकती है, लेकिन वो उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकती। उसके ऊपर चार्ज करने के लिए उन्हें MCL से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। और क्या वो अपना रेट दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, उनको वही रेट देना पड़ेगा जो MCL उनको सजेस्ट करेगा। ठीक है। अभी आपको पता है कर्नल साहब के लाहौर शहर में जो बड़े शॉपिंग प्लाजाज हैं वो पैसे लेते हैं। जैसे एक बड़ा मॉल है वो 100 रुपये लेता है, एक मॉल 50 रुपये लेता है। आपने खुद भी दिए होंगे जब वहाँ गए होंगे, तो आपको ये कानून की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती? सबसे पहले तो लाहौर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर पार्किंग इज़ दी ओनली ऑथराइज कंपनी जो कि इनसे पार्किंग फ़ीस ले सकती है। ठीक है। उसके अलावा जितनी पार्किंग है लाहौर के अंदर वो सारी, चाहे वो ऑफ रोड है या प्लॉट्स के अंदर है या बिल्डिंग्स के अंदर अपनी पार्किंग है, दैट इज़ ऑल इलीगल। दे कैन गिव द पार्किंग टू फैसिलिटेट द पीपल, फ्री पार्किंग, बट दे कैन नॉट चार्ज। जी ठीक है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसका प्लाजा है, उसके बेसमेंट के अंदर पार्किंग है, तो वो पार्किंग बना सकता है अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, फ्री, नो चार्ज। इट इज ओनली MCL, मेट्रोपॉलिटन लाहौर कॉर्पोरेशन, जो पैसे ले सकती है, और उसकी कंपनी लाहौर पार्किंग कंपनी है, जिसका रेट भी हमारा 10 रुपीज़ फॉर द बाइक और 30 रुपीज़ फॉर कार है। दैट इज़ फॉर होल डे। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, ऑफ रोड जाकर कहीं पे पार्किंग है, एक्सेप्ट लाहौर पार्किंग, दैट इज़ ऑल इलीगल। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो अपने ज़हन से बांध लें कि लाहौर शहर के अंदर किसी भी शॉपिंग प्लाजे के अंदर, किसी भी बड़े प्लाजे के अंदर अगर पार्किंग हो रही है तो वो पार्किंग की मजाज उसकी पैसे लेने की सिर्फ MCL है या लाहौर पार्किंग कंपनी है। लाहौर पार्किंग कंपनी का रेट जो सा है वो 10 रुपये बाइक है, 30 रुपये कार है। इससे जितने भी आप पैसे दे रहे हैं वो तमाम के तमाम इलीगल है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हो सकती है और होती भी है। मैडम इसकी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कानूनी कार्रवाई MCL करेगी। MCL किधर है? MCL इधर है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाएं, इधर ये बाहर ही आ जाएं। भाई MCL के जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? जी सब ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ये हमारे पीछे लिखा हुआ है प्राइवेट मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड। मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो स्टैंड था ये लिक्विडेशन बोर्ड के पास था, ये प्रॉपर्टी, और उनके बाद ये स्टे में गई और स्टे के बाद यहाँ पार्किंग स्टैंड बन गया। अब ये मोटरसाइकिल से 20 रुपये ले रहे हैं। ठेकेदार दाता दरबार, ये कौन लोग हैं, आपके नॉलेज में हैं? ये दाता दरबार क्या तो ठेकेदार वहाँ का? ये सारे इलीगल पार्किंग स्टैंड हैं। अच्छा, ये भी इलीगल है? बिल्कुल जी। इस पे कोई बंदा, जो हमारा MCL का कानून है उसके मुताबिक किसी बंदे के पास इख्तियार नहीं है अच्छा कि वो पार्किंग की फीस के मद में पैसे ले सके। ठीक है। एक और चीज़ मुझे बताएं, ये मॉल रोड के ऊपर है, ये मॉल रोड पे लिखा हुआ है मॉल, आपकी ये कीमत है, ये और किसी को नजर नहीं आया? मतलब लोग देखते नहीं क्या? जी, जब से कमिश्नर लाहौर डिवीज़न साहब तशरीफ़ लाए हैं, इधर है। अच्छा। उन्होंने एक स्लोगन टाइप ये हमें एक डायरेक्शंस पास की हैं। ठीक है। कि 1 सिटी 1 रेट। ठीक है, 1 सिटी 1 रेट। इसमें पार्किंग का रेट एक होगा जी पूरे। इसमें अगर कोई बंद, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में भी अगर ओवर चार्जिंग हो रही है, हम वहाँ से भी बंद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। चलिए आपको दीदा दलेरी की मैं एक मिसाल दिखाता हूँ। ये आप ही का है? जी, ये हमारा और नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है रक्षा कार जीप, मौजूदा रेट 10 रुपये। ये क्या दूसरा क्या लिखा? ये औकाफ की तरफ से है जी, ये हमारा नहीं है। अच्छा, उन्होंने 10 रुपये किया हुआ औकाफ ने रक्षा कार जीप 10 रुपये। ये क्या दूसरा मौजूदा रेट? और ये नया 30 रुपये। 30 रुपये। और ये 20 रुपये, ये उसने किया 5 रुपये था मोटरसाइकिल का, 10 रुपये 20 रुपये कर दिया। 20 रुपये क्यों कर दिया? 10 रुपये होना चाहिए था। ये किस तरह रेट निकल आया सेक्रेटरी?
औकाफ और एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए मैडम, यहाँ पे औकाफ का क्या लिंक बनता है या उनका क्या अख्तियार है इस जगह को आउटसोर्स करने का, बताएं जी। यही ये जो गैर कानूनी, ये जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये गैर कानूनी पार्किंग प्लाजे और पार्किंग स्टैंड्स हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इन जोनल एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर, ये कौन है जोनल एडमिनिस्ट्रेटर? किस कानून के तहत उन्होंने? हाँ, ये किस कानून के तहत दिया? कोई कानून नहीं है जी, ये बिल्कुल गैर कानूनी। अगर उनकी जगह तो ये उनको कॉर्पोरेशन से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए, कॉर्पोरेशन से लेनी चाहिए थी ना। जी। ये ZA ने कैसे कर दिया, जोनल अफसर ने कैसे कर दिया? मैं सर इसके खिलाफ तो आपको अदालत में जाना चाहिए। ये कैसे कर सकता है आपकी लैंड के ऊपर औकाफ वाला? ये जोनल एडमिनिस्ट्रेटर है या नया है जी। ठेकेदार भी आ गए हैं, ठेकेदार साहब आए हैं, इधर लाएं, इधर ठेकेदार साहब इधर मेरे पास आए। ये तो साफ पता चल रहा है कि ये फेक साइन है, फेक लेटर है। ये क्या है? ये महकमा औकाफ का तो लेटर है ही नहीं। पहली बात ये है, मैं महकमा औकाफ के अंदर रहती हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। उनका मोनोग्राम औकाफ का बना होता है, उनका लेटर हेड होता है जिसके ऊपर वो इशू करते हैं। अच्छा बताएं। 20 रुपए सर साड़ा पक्का रेट है। अच्छा ठीक है। लाहौर कंपनी वाले अंदर 50-50 रुपए ले रहे हो, तुहानू फड़वा देंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी, हाँ जी, GM ऑपरेशन है। साहब चल जाओ, 100 रुपए गड्डी तो ना लेंदे होणगे ते मैं जिम्मेदार हां, मैं ठेकेदार ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, अपना क्लियर साਡਾ 20 रुपए पक्का रेट है, हमारा 20 रुपए पक्का रेट है। 20 रुपए पक्का रेट कैसे हो गया? बताएं। रेट की बात नहीं कर रहे, ये औकाफ ने कैसे आपको ठेका दे दिया? औकाफ की जाके आपको दफ्तर से पता करें, अप्रूवल चेक उन्होंने करें। किस कानून के तहत दिया ये ठेका आपको? नहीं, वो तो कह रहे हैं तो कानूनी नहीं है, ये नजायज किया हमने। MCL वाले कह रहे हैं लाहौर पार्किंग की चेयरपर्सन ने नजायज ये आउटसोर्स कर ही नहीं सकते, तो ये करवाएंगे फिर बंद। आपको वार्निंग दे के गए थे लास्ट टाइम। पार्किंग तुसी बंद करा दो ना। आपने क्या कहा था इनको? ये वैसे इनको वार्निंग दी थी, इन्होंने कहा था जी हमारे पास अदालती के है कागजात मौजूद है, अदालत हमारे के को स्टे है। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਗਾ ਭਾਜੀ? सारे एग्रीमेंट होया है, ठेका है साथे पहले लाहौर कंपनी वाले चलाते ही है जगह, लाहौर कंपनी वाले को महकमे ने वापस लेके सानू दी है। मैनेजर कर्नल साहब इन्ना हां जी, इन्ना को जगह वापस लेके लाहौर कंपनी को सानू दी है। ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ बोर्ड ਦੀ। लिक्विडेशन बोर्ड की है। अब यहीं से चोरी पकड़ी जाती है ना। ठेका आपने लिया है औकाफ से, पैसे आप दे रहे हैं लिक्विडेशन बोर्ड को। ये क्या है? इनका इन दोनों का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, कोई लिंक नहीं बनता। ये फेक है। ये पक्का रेट है 20 रुपए का मैडम। ये लेटर फेक है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ। अब क्या करेंगे आप? ये ऑर्डर फेक इनको है। पर्चा देंगे जी। ठेका किस तरह लेता सी? ਉਹ ਸਾਰੇ नीलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। नीलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ नीलामी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। आउटसोर्स जेड़ा औकाफ कर रहे हैं किस कानून के तहत कर रहे हैं? सर जी ये लेटर दा दो। ये लेटर आप लोग अपने पास रखें और इसको ये आप रखें जी। बात करें आप उन लोगों आपका MCL वाले हैं, ये आपके पास आ जाएं। इंस्पेक्टर साहब जो उनसे हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर आपने सारों ने पढ़ लिया, 20 रुपए लिखे है, कानूनी है 10 रुपए। अच्छा छड़ दो। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾਣਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਕੰਨ ਭਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸਮ ਲਵੋ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਨ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ CD 42 ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਲੋੜੀਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ WhatsApp ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ सेल्फी हो पीछे मसला पे है, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, पीछे मसला पे है। अच्छा जी PCBA का ये नाम ले रहे हैं कि जब वहाँ से आउटसोर्स हुआ है, नीलामी हुई है, हमने ये सब फेक स्टोरी है। ऑर्डर हमें ये दिखा रहे हैं महकमा औकाफ का, इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई लिंक ही नहीं बनता। हाँ, आपने सुन लिया मैडम की बात। वो कह रही है टोटल इलीगल पार्किंग अब इतने अरसे से हो रही है। सामने मॉल रोड चल रहा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है 20 रुपये। कर्नल साहब ने कह दिया कि वो 20 रुपये नहीं 10 रुपये है। 1 सिटी 1 पार्किंग रेट है। मोटरसाइकिल का 10 रुपये, गाड़ी का 30 रुपये। इससे ज़्यादा कि अगर जो कोई भी
जहाँ कहीं भी पैसे ले रहा है वो इलीगल है, खुद से बनाए हुए, फेक ऑर्डर है, वो खुद से बनाए हुए फेक ऑर्डर्स हैं। उनका यहाँ पर चेयरपर्सन लाहौर पार्किंग कंपनी की बोर्ड की चेयरपर्सन खड़ी हैं, जनरल मैनेजर ऑपरेशन जो से हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के वो खड़े हैं, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जो से हैं MCL के वो खड़े हैं, और वो तीनों जो से हैं इस वक्त पार्किंग के जो इशू के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो कानूनन और ऑथेंटिक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहीं आपसे ओवरचार्ज किसी भी बड़े प्लाजे में, इनके खिलाफ प्रॉपर केस चलना किसी भी जगह पे, किसी भी बड़े प्लाजे में, मैं नाम किसी का नहीं लेता, किसी भी बड़े पार्किंग लोकेशन और शॉपिंग मॉल में, किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में, लाहौर के जितने बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं तो वो कानूनन जुर्म है। ज़ुहैब को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि इसने ये इनिशिएटिव लिया है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि प्राइवेट पार्किंग का मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं कि प्राइवेट पार्किंग अगर होती है तो उसका तरीकाकार क्या है। वो तो बेचारे लोग आते हैं जी प्राइवेट पार्किंग है, यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी होगी, वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं सेफ्टी के लिए। जबकि सेफ्टी अगर आप इनकी चिट में पड़े, इनकी चिट का अच्छा प्रोग्राम है मेरे ख्याल में, ताकि आम लोगों तक आवाज पहुंच रही है कि प्राइवेट पार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। मैडम ये लिखा हुआ है आंधी, आग, आंधी तूफान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी कंपनी, वरना चोरी की सूरत में इंतजाम, और किसी किस्म का सामान भी चोरी हो गया उसकी सूरत में भी इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। और उसके बावजूद लोग यहाँ पे खड़ी कर रक्षा कार 50 रुपए, मोटरसाइकिल 20 रुपए। रक्षा कार कहाँ ये पार्क करते हैं, इतनी सी लैंड के अंदर रक्षा कार कहाँ पार्क करते हैं? आए एक और पार्किंग पे चलते हैं, इनका पर्चा उन्होंने काट दिया। खुद भी जगह गाड़ी पार्क करें, जिसके पास जाएं उससे पूछें कि वो इतने पैसे क्यों ले रहा है। कानूनी रेट 1 सिटी 1 रेट वो ये है कि 10 रुपये मोटरसाइकिल के, 30 रुपये गाड़ी के। कोई ज़्यादा ले उससे पूछें कि क्यों ले रहा है, और वो अगर आप वो कानूनी कागज शगज दिखाए। वैसे लोग कहते हैं 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा देना की फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे मेरी रिक्वेस्ट होगी MCL से कि सिर्फ पर्चे की हद तक ना रहें, इसका प्रॉपर फॉलो अप करें। वो इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं जरा भाई, पहले क्यों नहीं दिया इन पे पर्चा? इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। अभी आई है तो इसलिए अभी दूंगा। यार ये नजर आ रहा था सबको लिखा हुआ, आप तो इंस्पेक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा आप भी नए आए हैं? आज ये सारे नए आए हैं, मैं नया नहीं हूँ मैडम। आप पुरानी हो गई हो? मैं तो बिल्कुल नई नहीं हूँ, सियासतदान कभी नया पुराना नहीं होता। हम पुराने हैं सारे। पार्किंग किसकी इजाजत से करते हो? इनकी पार्किंग होती थी, अब भी पार्किंग होती है, जाहिर सी बात है। उनकी PCB की सारा क्लियर कर देते हैं, PCB की इजाजत हो सकती है? नहीं हो सकती। ये कार के 30 रुपए ही ले रहा है। अल्फला बिल्डिंग, पार्किंग स्टैंड, मॉल रोड। ये आपकी है? नो। आ जाए। हाँ जी मैडम, ये अल्फला बैंक की बिल्डिंग है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हुआ है। हाँ मतलब क्या होगा इसका? ये आपने लिया हुआ है? किससे लिया हुआ? अल्फला बिल्डिंग उन्होंने कैसे आपको दिया ठेका? ऑप्शन होता है इसका। MCL से मंजूर शुदा है वो? नहीं, ये गवर्नमेंट पंजाब से मंजूर शुदा। दसो नहीं, ये तो हर साल सब होता है इसका। अच्छा, अखबार में आता है। अखबार में आता है। अपने कागज दिखाएं जरा इनको ताकि ये क्लियर हो जाए। अभी लेके आए डायरेक्टर साहब। जनाब ये अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिख रहे हैं, कुछ मर्जी लिख रहे हैं जी, लेकिन जो कानून हम तो चल रहे हैं कानून के मुताबिक। जो MCL बाई लॉज हैं, लोकल गवर्नमेंट बाई लॉज हैं, उसके मुताबिक कोई प्राइवेट बंदा पैसे नहीं ले सकता। इवन के हमने इधर कुछ एक जगह पे जो वेलफेयर हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने टिकट जारी किया था, तो उन्होंने लेटर लिखा बाकायदा हमें कि जी अभी एग्जाम्प्ट किया जाए। तो किसी वेलफेयर शोबे को भी हमने एग्जाम्प्ट नहीं किया। और अगर एग्जाम्प्ट तभी करेंगे जब वो फ्री करेंगे तो अगर वो पैसे फ्री होगी, हाँ जी, या पार्किंग के पैसे जो होंगे वो MCL लेगा जी। कोई प्राइवेट बंदा, कोई सरकारी बिल्डिंग से मुंसलिक बंदा पैसे नहीं ले सकता। अब तक मुझे ये यही है, समझ आई है। ऐसे ही है ना? यही है जी। करण साहब, ये जरा बड़ा एक वो है मॉल है एक, उस मॉल के अंदर भी जाके रेड कर लें। वो जिसको आपने, किसको पर्चा किया आपने? MCL जाके रेड कर सकते हैं। एक शॉपिंग मॉल को आपने किया है, एक शॉपिंग मॉल, बड़ा शॉपिंग मॉल लाहौर का जॉर्ज टाउन में, उनको इन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ कार्रवाई? उनके खिलाफ पहले टिकट जारी किए हैं, उसके बाद पर्चा दिया, लेकिन नाउ देयर केस इज इन कोर्ट। क्या कहते हैं वो? कोर्ट में क्या उनका प्ली है? वो कहते हैं जी हमारी अपनी जगह है, इसलिए हम ले सकते हैं, 100 रुपये ले सकते हैं। और हमने इसमें हमारे जो मेयर्स हैं वो बेहतरीन हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। लेकिन जो भी हो,
पैसे वो नहीं ले सकते, पैसे वो नहीं ले सकते। इसमें ये है कि अगर वो पार्किंग के पैसे खुद भी ले रहे हैं फिर भी वो MCL से मंजूर शुदा होगी और वो इनको टैक्स पे करेंगे। वो आपको टैक्स पे करेगा अगर हमसे इजाज़त लेंगे, लेकिन अभी बाईलॉज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम अमेंडेड बाईलॉज लाएंगे, उसमें ये अभी बाईलॉज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, ये बार बार बता रहे हैं, अपना कोई हेल्पलाइन भी जारी करें, क्योंकि लोग मुझसे ये रास्ते में ये पूछ रहे हैं कि अगर हमसे कोई ओवर चार्जिंग करे तो उसकी शिकायत किसको करें, क्योंकि जो DC साहब हैं माशाल्लाह वो बड़ी शहर में फिरते टुरते हैं। मुझे तो ये आता है कि वो हॉल रोड से गुजरते हुए उन्होंने ये 20 रुपये नहीं देखे होंगे लिखे हुए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है उनका शहर के अंदर, मुझे मालूम है, बड़ा काम शाम कर रहे हैं DC साहब, मुदस्सर रियाज मलिक साहब। जी DC साहब देखें, हम जो अभी नो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हमारे काम कर रहे हैं पूरे शहर में, और हमें इंतज़ामिया का जब तक बैकअप नहीं होगा। कौन सी इंतज़ामिया का बैकअप चाहते हैं आप? नहीं है ना जी, नहीं पुलिस का है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमें बैकअप DC साहब का बिल्कुल है जी, DC साहब का बैकअप है, तो हम ये पूरे शहर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि टीवी के सामने कार्रवाई हो रही है, टीवी के पीछे हमें खबर क्यों नहीं मिली कि कार्रवाई कर दी है। अब मेरे ख्याल से अगर DC साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वैसे बड़े शौक से देखते हैं, तो उनको भी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर इलीगल पार्किंग हो रही है अपने बंदों को भेजें और उनसे कहें कि पार्किंग के पैसे तो सिर्फ MCL को लेने चाहिए, MCL के पास आने चाहिए पैसे। ये दूसरे लोग पैसे क्यों ले रहे हैं, और वो ठेका जो बिकता है वो ठेका किस हिसाब से बिक रहा है, MCL उसमें हिस्सेदार है कि नहीं है, वो पैसे जो उनसे इधर उधर जा रहे हैं जो कौमी खजाने में जाने चाहिए। जो वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, सरदार उस्मान खान बुज़ार ने भी नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि शहर में इलीगल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इलीगल पार्किंग आपकी आंखों के सामने है, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। 20 रुपये बाइक का लिया जा रहा है, 50 रुपये गाड़ी का लिया जा रहा है। आगे कागज़ देखें। हाँ जी, ये देखेंगे ना, MCL को तो पता होगा कि ये क्या है। ये कॉपी है, असल है मैडम, ये असल देखें, रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट। इनमें पंजाब बेनेवोलेंट फंड में पैसे जमा चाहिए। पंजाब बेनेवोलेंट फंड जो सा है, आप कितने पैसे जमा कराते हैं? ठहरें ज़रा। 20,000 रुपया जमा कराते हैं, 25,000, 40,000 रुपये जमा कराते हैं, 15,000 रुपये जमा कराते हैं, कि अपनी मर्जी से 10,000, कोई फिक्स रेट नहीं है। रेट है ये 14, 2021 रीसेंट कौन सा? मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी, सुने। ये जो अल-फलाह बिल्डिंग है, एक्चुअली ये तो ऑफिसेज के लिए बिल्डिंग बनाएगी जिसमें पब्लिक को कम रेट के ऊपर ऑफिस दिए गए। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्राइवेट लोग हैं। जी ठीक है, ये सरकार का नहीं है कागज कोई? ये सरकार का कागज नहीं है। नहीं, ये देखो गवर्नमेंट पंजाब का है ये। नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नहीं है। नहीं मैडम, ये बेनेवोलेंट फंड ये सेक्रेटरीट के अंडर में आता है। 4 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, सेक्रेटरी साहब इधर बैठते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी फंड, हाँ जी, अप्रूवल देते हैं। सेक्रेटरी फंड को टिकट जारी कर देना आप, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल होती है। जिसकी भी अप्रूवल होती है, अगर वो लोग अप्रूवल देते हैं तो उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि बिल्डिंग के बाद उनकी जगह के बाद जब जगह स्टार्ट हो जाती है वो MCL के अंडर आ जाती है, और MCL ही सिर्फ उनको अप्रूवल दे सकता है, उसके अलावा कोई अप्रूवल नहीं दे सकता। यही चीज़ हम इनकी इंतज़ामिया के साथ से टेकअप करेंगे और वो नोटिस भेजेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो पोजीशन क्लियर करें और किस कानून के तहत वो ले रहे हैं वो भी बताएं। बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये आपने हमें दिखाया तो है, ये आप लोगों ने हमें दिखाया कि ये औकाफ डिपार्टमेंट के ऑर्डर ठीक है, जगह PCBL की है, ऑर्डर कोऑपरेटिव जज ने किए हैं, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी को किए हैं। आप इसका मतलब है कि आप जज को भी बदनाम कर रहे हैं कि जी कोऑपरेटिव जज ने ऑर्डर किए हैं कोऑपरेटिव सेक्रेटरी को कि जी आप आउटसोर्स करो ये जगह। दूसरी बात ये है कि अगर उसने इस जगह को कहा कि आउटसोर्स करें तो किसने, कौन था मुद्दई, किसने उसको रिट की कि ये जगह आउटसोर्स होनी चाहिए? वो डिपार्टमेंट कौन सा है वो मुझे बताएं। अपना नाम बता दें। नाम को छोड़ें, जो आउटसोर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट किराया लेती है, इलीगल है, इलीगल है ना, यही तो बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। आप किराए पे, आप हमारा मकान लगा के तो बेटा आप पार्किंग नहीं कर सकते, किराए पे नहीं दे सकते। आपका घर है, आप उसको किराए पे, अब ये घर नहीं है, ये पार्किंग है। यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क हो रही है, रिक्शा पार्क हो रहा है, गाड़ी पार्क हो रही है। फीस टैक्स है जी, जो कारपोरेशन का राइट है कानून के मुताबिक। नहीं, बात असूल की करें। बात ये है, चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा है, चाहे कोई भी अदारा है, जब आप किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ को पकड़ते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जो साहब आए हैं वो कह रहे हैं मैं पंजाब कोऑपरेटिव का सिक्योरिटी अफसर हूँ
और ये पार्किंग जो सी लीगल है। मैडम उसके ऊपर उनसे बात कर रही हैं क्योंकि ये लीगल मसला है, इनको लीगली आपस में डिसाइड कर लेने दें। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि माफिया काम कैसे करता है और चीज़ें चलती कैसे हैं, देखते जाएँ। नहीं प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी का दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं सुने आप अपने दफ्तर का टाइम रख, एक मिनट मिलने से प्लीज। आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं उस लैंड की, आप जो लाखों रुपए उस पे कमा रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट लेके पीसीबी डॉक्यूमेंट्स भी ले आते हैं। ये आप बेशक ले आए, मैं कब कह रही हूं कि ना लेके आए, आप ले आए। पीसीबीएल के वाले हम भी गवर्नमेंट है, आप भी गवर्नमेंट है। ये कह रहे हैं जी ये पीसीबीएल के सिक्योरिटी ऑफिसर पीसीबीएल गवर्नमेंट अदालत है। सॉरी जहां तक मैं पीसीबीएल को कार्ड है सब कुछ है भैया, हमको जैली मेरा गन मैन आया साहब, सरकार हमारे किराएदार है कोई क्या सरकार लेकिन कार्ड ले यार, उस कार्ड की पिक्चर बनाए का कारोबार शुरू कर दे तो आप ऑन करेंगे उसको, क्यों करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लेकिन आप तो सिक्योरिटी के लिए हैं, आप तो ये तो 2 नंबर कार्ड भी बन जाते हैं, आपको भी पता है। इसकी पिक्चर ले पहले, ये वेरीफाई करें ये ओरिजिनल भी है या नहीं। सुनिए आप सिक्योरिटी इंस्पेक्टर भी हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप सर ये ठीक है इलीगल काम की आप प्रोटेक्शन करें। ये इसकी बैक साइड से भी इसकी सर हमें क्या पता कौन आया, उन्होंने कहा भी कब्जे वो आ गया उधर आ गया, हम इसलिए आए तो देखने आए हैं कौन है। पुलिस लेके नहीं आए, मेरे साथ खड़ी पुलिस, ये कौन सी बात, पुलिस लेके नहीं है, मैं खुद मेरा गनमैन आया, सुनो पुलिस हमारे साथ है। ये वेरीफाई बाद में होगा, मैं पहले ही बता ये बाद में वेरीफाई होगा, मैं पहले ही बता हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं बात आप, हम फजूल नहीं है, हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मेरे पास, हाई कोर्ट का काम ही नहीं है यहाँ पे। भाई ये सिक्योरिटी दी हुई है हमें, हाई कोर्ट से पूछ लें आप किसने, हाई कोर्ट से किसने आपको भेजा भाई, आप बताएं। जज साहब ने भेजा, किसने, कोऑपरेटिव जज साहब, कोऑपरेटिव जज साहब का नाम बताओ। नाम बताएं। अली अकबर कुरैशी साहब ने भेजा था, हम रिटायर्ड हो गए। अच्छा उसके बाद आए हैं अपना आबद मसूद नकवी साहब हैं इस वक्त हमारे। मसूद नकवी साहब से मैं कहूँ, मैं उनकी कोर्ट में रोज पेश होती हूँ, मैं कहूँ क्या आपका जो पुलिस का गार्ड है वो साथ जाके गुंडागर्दी करवाता है। गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं कि आप आए, हम जाके बात कर लेंगे। आबद मसूद नकवी बेचारे उनको बदनाम कर रहे हैं आप सरेआम, हम सुबह आ जाएंगे। काम इन मामला तीसरा प्रोग्राम तो सिटी 42 का हो गया और हमने कितने नोटिस कितने टिकट जारी किए। लाहौर पार्किंग वाले थे पहले रेहान साहब, वो भी हैं, अभी भी हैं। मेरी बात सुन, रेहान साहब से कब्जा लेके हमने एग्रीमेंट इनके साथ गवर्नमेंट ने किया, इनको दे दिया। किनको? ये जो हमारे किराएदार हैं। नहीं, किनसे आपने एग्रीमेंट लिया? इनसे। हम किराएदार हैं आप भाई, तो आपने इनसे इजाजत ली है कोई पार्किंग? किसके किराएदार हैं? आप किसके किराएदार हैं? किसके किराएदार? तो आपने पार्किंग की? पहले भी पार्किंग लगती थी। किससे इजाजत ली थी? ज्यादा आपको बता रहा हूँ, पहले रेहान साहब भी पार्किंग करते थे। रेहान साहब करवाते थे पहले, अब तो बाद में हम करवाने लग गए। पहले रेहान, ये रेहान साहब तो आपकी मुलाजिम है। किसकी इजाजत से? मैडम जाहिर सी बात है, लाहौर पार्किंग कंपनी के पास थी या नहीं? नहीं, लाहौर पार्किंग के पास नहीं। कौन? ये तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे कि ये क्या है। नहीं। पार्किंग किसकी इजाजत से करते हो? इनकी भी पार्किंग होती थी, अब भी पार्किंग होती है, जाहिर सी बात है उनकी पीसीबी की इजाजत से पार्किंग हो सकती है। सारा क्लियर कर देते हैं, पीसीबी की इजाजत से हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी प्लॉट पे चाहे वो फीस सेंटर गिर्द गिर्द आपकी गाड़ियां लगवा रहे हैं, 100 रुपए ले रहे हैं, वो इलीगल पैसे ले रहे हैं जब तक उनको इजाजत ना मिले MCL से। अच्छा भट्ट साहब, आपके थ्रू एक और मैसेज जी, मैसेज दे दें। PHA की जितनी पार्किंग है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास आनी चाहिए। वो PHA की पार्किंग भी MCL के पास होनी चाहिए। वो इलीगल पार्किंग कर रहे हैं और वो पार्किंग जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास होनी चाहिए। हाँ, सुनो तो यही है। अभी तक लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क की पार्किंग क्यों बंद है? जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी का मकरूज भी है। अच्छा जी, 8 करोड़ रुपए का, जो कि वो दे ही नहीं रहा। PHA ने नहीं दी अभी जी। वो भी जी, ग्रेटर इकबाल पार्क भी DC साहब के हुक्म से वहाँ पे मैंने कार्रवाई की थी, इलीगल पार्किंग पे बंदों पे पर्चा दिया था, उसके बाद उन्होंने फ्री के बोर्ड लगा दिए। लेकिन पार्किंग तो अंदर बंद कर दी उन्होंने, अंदर पार्किंग नहीं कर सकते आप PHA उसमें ग्रेटर इकबाल पार्क में। तो ये उनकी ज्यादती है, वो पार्किंग बंद नहीं कर सकते। पार्किंग बंद क्यों करेंगे जब जगह ही पार्किंग के लिए उन्होंने पार्किंग बंद की हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, जो देखने वाले उनको पता है, जो जाने वाले उनको पता है। जी, मैंने चंद दिन पहले भी वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे पार्किंग नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने फ्री पार्किंग के बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है। मैडम ये भी एक सुन लें, ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर पार्किंग नहीं करने देते और वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं फ्री पार्किंग है। ऐसा मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को
कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी व्हीकल महफूज हो तो मेरे ख्याल में फ्री पार्किंग का कोई कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। जब आप किसी इदारे को पे करते हैं, इदारा रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आपका इदारे ने भी तो लिख के लगाया हुआ है कि हम नुकसान के जिम्मेदार नहीं है। इनकी पर्ची पे भी लिखा हुआ है नुकसान के जिम्मेदार नहीं है। पुलिस तो नहीं छोड़ के जाते होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज़, वाइपर उतर गया, मेरी गाड़ी का वाइपर उतर गया था, गाड़ी के तो जिम्मेदार है। छोटी मोटी चीज़ों के नहीं है, पहिया पुहिया उतर जाए, गाड़ी ईंटों पे खड़ी हो जाए। नुकसान अगर कोई हुआ भी नहीं ना होता, जी मेरे शीशे को रगड़ लगी, पीछे से रगड़ लगी हो, पीछे से। आप इनको टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? टिकट सर इसमें तो हमारा आप एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे वो देखने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंस्पेक्टर साहब बात सुने, इंस्पेक्टर साहब टिकट दे रहे थे, टिकट दे रहे हैं आप इनको? क्या टिकट दे रहे हैं आप? 25,000 रुपये इनको फाइन करेंगे हम ओवर चार्जिंग का। अच्छा ठीक है, 25,000 रुपये जाइन कर रहे हैं। और इनको ये पूछेंगे आप ये कि ये क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी ये तो मुझे रिपोर्ट देंगे ना जी। अच्छा। और ये रिपोर्ट बकायदा कमिश्नर साहब को भेजी जाती है डेली बेसिस पे। और लेकिन ये अल्फला बिल्डिंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी टेकअप करेंगे कि किस तहत ये पैसे ले रहे हैं और ये पैसे क्यों जमा करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ जमा करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने इनके वो देखे हैं चेक, वो 40,000 का, 15,000 का, 20,000 का, पैसा तो ज्यादा होता होगा वैसे। ये जो चल रहा है ना मेरा टेन्योर, ये 52,000 का चल रहा है, पुराने थे जो आपने देखे। 52,000 6,24,000 का साल का ठेका मेरा। कितने अरसे से ठेका आपके पास? मेरा 14। क्या आपने बताया ये 6 लाख जो है ना, ये 1 साल का 6 लाख? परसों आप मुझे 8.5 लाख बता रहे थे। मैंने कहा था नहीं भाई साहब, अच्छा पूरी बात करें। अच्छा पूरी बात करें। मैंने कहा जी 60,000 रुपये का ठेका, इस पे 2,000 रुपये मेरी दिहाड़ी है। 1 लाख रुपये बड़े 7 बंदे मैंने रखे हैं, ये मैं कह रहा था, आपको शायद याद होगा सर। वो दिहाड़ियाँ शामिल करके तो 8.5-9 लाख में जाते हैं ना सर। ये तो 12 रुपये चले जाता है। आपके पीछे नहीं, वो मेरे अंडर में नहीं है। वो किसका है? दफ्तर की गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पे। दफ्तर की वहाँ पे चार्जिंग करते हैं? वो चार्जिंग नहीं होती वहाँ पीछे कहते चार्जिंग नहीं करता मैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उनके ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ी है पीछे। वो कह रहे हैं नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बिल्डिंग से हमें कोई कंसर्न नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की होगी। माल रोड के ऊपर 90% बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट की है, कुछ सरकारी है, कुछ किसकी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की पार्किंग की। वो आपको ना ही उनको ऑथराइज है आपको देना, आप तो कॉन्ट्रैक्टर, आपने तो पैसे दे के लिए। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ ना, सिचुएशन ये है, एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी ये शो किया गया और आपको ये बताया गया कि यहाँ पर जो जितनी अथॉरिटी खड़ी है, ये अथॉरिटी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। लाहौर पार्किंग कंपनी का पूरा बोर्ड हमारे साथ है, उनके GM हमारे साथ हैं। इस बोर्ड के अंदर CTO साहब भी हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब भी हैं और MCL के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे। ये एक छोटा सा नमूना दिखाया 2 जगहों का। एक आपको ये बता दिया कि लाहौर शहर में कहीं पर भी पार्किंग हो रही है, वो पार्किंग के पैसे लेने के मजाज सिर्फ और सिर्फ MCL है। अब MCL के पास ये ठेका है, MCL किसी को इजाज़त दे के वो मेरी जगह पे यहाँ पे ले सकता है कि नहीं ले सकता। अंदरून शहर के अंदर प्लॉट्स के अंदर लोग बाइकें खड़ी करते हैं, उसके पैसे वो नहीं ले सकते। हफीज़ सेंटर के पास 2 बिल्डिंगें हैं, घर हैं, वहाँ पर उन्होंने वो पार्किंग की हुई है। वो पार्किंग, वो पैसे 100 रुपये आपसे नहीं ले सकते, वो पैसे सिर्फ MCL ले सकता है। और MCL की इजाज़त से अगर उनके पास कागज़ हैं MCL के कि जी हम 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो फिर MCL जिम्मेदार है। लेकिन मैडम इसमें आपसे दरख्वास्त ये है, लोग कह रहे हैं कि अगर हमसे वो पैसे ज़्यादा लेते हैं लोग ये, तो शिकायत कहाँ करें? DC साहब के दफ्तर तो जा नहीं सकते। उसके लिए ली पार्किंग, अगर आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें ली पार्किंग कंपनी, उसकी वेबसाइट पे जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत दर्ज करें। नहीं सुने जाते तो साड़ा नंबर थले चल रहा है, हमें अपनी टिकट का वो भेजते रहे, मैं इनको भेजता रहूँगा और एक दफ़ा फिर इनको लेके उस जगह पे चले जाएंगे हम जहाँ से हमें शिकायत आएगी। हमें ज़रूर लिखें, बताएं कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है। मैंने आपको दोबारा बता दिया, कोई प्लॉट पे, करण साहब मेरे से एग्री करते हैं आप, जहाँ मैं गलत हूँ मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। किसी प्लॉट पे, चाहे वो फीस सेंटर के इर्द गिर्द आपकी गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं, वो इलीगल पैसे ले रहे हैं। अपनी प्राइवेट लैंड पे भी पार्किंग करवाने के इलीगल पैसे ले रहे हैं। वो पैसे लेने के वो मजाज नहीं है जब तक उनको इजाज़त ना मिले MCL से। वो इजाज़त में सिर्फ 30 रुपये गाड़ी के, 10 रुपये बाइक के। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा जो पैसे ले रहा है वो इलीगल ले रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर लाहौर पार्किंग कंपनी का किसी जगह के ऊपर कोई हमारा वर्कर आपसे ओवर चार्जिंग करता है, वो भी आप ना दें। वीडियो बना रहे, कैमरे आपके पास है, मोबाइल निकाले, उसकी वीडियो बना रहे। आती है हमारे पास, शिकायत भी आती है, कंप्लेंट्स भी आती है। इनके पास नहीं हल होती, हमें भेज दें। आपके WhatsApp नंबर नीचे चल रहा है, WhatsApp पे भेज दें, आप हमें शिकायत करें, हम भी TV पे चलाएंगे उस बंदे की शक्ल भी और वो पैसे लेता हुआ भी। अपना ख्याल रखें, मैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लम्हा फिक्री है हम सब के लिए कि मुल्क में भीख मांग के तो पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन मेहनत करके आपको जो मिलते हैं पैसे वो 100 रुपये आता है। एक कैटेगरी का ये पाउच कितने का मिलता है हमें? 150 का।
150 का आधा किलो। सरकारी नरखनामा मार्च में आई हुई है, मार्च के बाद अब अगस्त आने वाला, आप किस तरह बना रहे हैं रेट लिस्ट? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इमरान खान साहब ने एक हफ्ता पहले कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को मैंने कह दिया कि चेक एंड बैलेंस रखें, हमें तो उसी वक्त पता चल गया था कि अब आपकी खैर नहीं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं और वो कीमतें सरकार ने नहीं बढ़ाई तो फिर डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनकी कारकर्दगी है, उस पर सवालिया निशान बनता है। वज़ीर आज़म भी जब बोलते हैं वो कहते हैं हर चीज़ ठीक हो गई है। अगर वो कहें जी हम बड़े सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये अपने दोस्तों के लिए सिस्टम बेहतर कर रहे हैं कि वो अच्छे से कमाए हैं। पंजाब में रहते हुए आपको आटा लेना मुश्किल हो जाए 100 रुपए में। मैं तो एक गल जानना हूँ, तो काम ही ले जा रहे हैं, यकीन करो। वो बादशाह थे कि नहीं लोग, हाले भी वो मरियम नवाज शरीफ उन्होंने कोई साथी निकले, हाँ जी 500-700 गड्डियों के पीछे होती है, शहजादे बंदे ने। सब आपका प्रोग्राम देखा परसों, वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा हमारा वज़ीर आज़म ने ऐसा गुफ्तगू हमारे साथ कभी नहीं की। ओ यार, वज़ीर आज़म कर लेगा यार, थोड़ी मेहनत करेगा। उम्मीदें उतार दी हैं। कितने वोट डाला था इमरान खान साहब? सिर्फ वोट पे आला सत्ता दोनों यार, एक वोट नहीं डाला इसको। तदी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ? 60 रुपए किलो। ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ? 5000 रुपए ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? 105 ਵੇਚਾਂਗੇ। ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 98 ਰੁਪਏ 96 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਵੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। बस सुनते जाएं और शर्माते जाएं, लेकिन अभी भी शर्म ना आए तो टीवी बंद कर दो फिर, ठीक है।